आदि पुरुष मूवी को ऑफिशियली डिले कर दिया है। बात सिंपल है और ये न्यूज तुम इंटरनेट के ऊपर काफी दिनों से देख रहे हो, लेकिन ये सारा का सारा सिनेरियो उतना सिंपल नहीं है। क्योंकि जब आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हुआ था ना, तो जो भी सारे नेगेटिव रिएक्शंस निकल के आए, लोगों ने उसका मजाक बनाया। इतने सब के बाद भी मूवी के मेकर्स फिक्स थे कि उनको पिक्चर 12 जनवरी को ही निकालनी है। इसीलिए वो पूरा मार्केटिंग कैंपेन चलाया गया कि आदि पुरुष 3D में बहुत बेस्ट लगती है, सिनेमा एक्सपीरियंस मोबाइल में देख के जज नहीं कर सकते तुम। क्योंकि 11 से 15 जनवरी के बीच का जो टाइम होता है ना, वो मूवीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साउथ में। फेस्टिवल्स होता है, किसी सुपरस्टार की पिक्चर लग गई, अच्छी निकल गई तो बहुत पैसा कमाएगी। आदि पुरुष का तो पहले से डिसाइडेड था, लेकिन बाकी सुपरस्टार्स ने भी अपनी मूवी की रिलीज डेट अनाउंस करे और वो उसी के क्लैश में है। अब ये कंपटीशन की वजह से हुआ पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से न्यूज आने लगी कि भाई आदि पुरुष अपनी रिलीज डेट चेंज करने वाली है। जनवरी से हटके मिड अप्रैल का टेंटेटिव रिलीज बताया जा रहा था। और देखो, रीजन कुछ भी हो डिले का, अच्छी बात है क्योंकि इससे पिक्चर कुछ तो इंप्रूव करेगी। फिर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पेंडिंग था कि डिले होने के बाद भी VFX अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। पहले से जितना बड़ा बजट है उसमें और पैसा डालना पड़ेगा। अब ये कितना ज्यादा रिलेटेड है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़े ही दिनों पहले PS2 के मेकर्स ने अनाउंस किया कि वो अपनी पिक्चर अप्रैल एंड में ला रहे हैं। फिर से छोटी मोटी न्यूज आने लगी कि आदि पुरुष अब अप्रैल से भी आगे जाएगी। और आज एक बड़ी न्यूज आई है कि उसका फाइनल रिलीज डेट फिक्स हो चुका है, 16 जून 2023। और ये कितना ट्रू है मैं प्रूव नहीं कर सकता। इंटरनेट के ऊपर रिपोर्ट्स हैं ऐसे कि आदि पुरुष के मेकर्स 100 करोड़ एक्स्ट्रा डालने का प्लान कर रहे हैं पिक्चर के VFX को बेटर करने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने सामने निकल के आते हैं। सबसे पहला कि क्या ये सच में ट्रू है। दूसरा कि अगर एक्चुअल में वो लोग 100 करोड़ डाल रहे हैं तो उससे पिक्चर इंप्रूव हो पाएगी क्या। और तीसरा कि आदि पुरुष को लेके ये जो भी सारा कुछ कांड हुआ ना, वो मे बी मूवी के लिए बेनिफिट साबित हो इन दी एंड। तीनों का आंसर देने से पहले आपके डेली लाइफ में एक्चुअल काम आया ऐसी बात करते हैं। PDF अपनी डिजिटल लाइफ का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। स्टूडेंट हो या टीचर, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन, सबको PDF फाइल्स यूज करना पड़ता है। लेकिन जब उसी PDF फाइल को एडिट करने की नौबत आ जाए तो पहले उसको वर्ड में कन्वर्ट करो, फिर एडिट करो, फिर वापस PDF में सेव करो। इतना झंझट क्यों? सिंपल सॉल्यूशन है PDF एलिमेंट बाय वंडरशेयर। PDF एलिमेंट ऐप ओपन करोगे तो एडिट का ऑप्शन सबसे पहले दिखेगा। उस पे क्लिक करके अपना PDF फाइल चूज करोगे तो वो डायरेक्ट एडिटेबल फॉर्मेट में ही ओपन होगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने चेंजेस करने के बाद मैं इसको फिर से डायरेक्ट PDF में ही सेव कर सकता हूँ। फाइल्स को कन्वर्ट करना भी बहुत ईजी है। कोई भी वर्ड फाइल, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबको डायरेक्ट एज अ PDF सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा PDF एलिमेंट में। या फिर अगर आपको उल्टा करना है, रिवर्स, यानी कि PDF फाइल को एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो वो भी पॉसिबल है। इतना ही नहीं, काफी सारी PDF को एक साथ मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, पेज रोटेट, एक्सट्रैक्ट पेजेस, इंसर्ट पेजेस, PDF फाइल्स को कंप्रेस करके साइज छोटी करनी हो या फिर साइन करना हो, सब करना पॉसिबल है। और ऊपर से ये PDF एलिमेंट ऐप एंड्रॉइड, iOS और विंडोज के लिए अवेलेबल है। मैकबुक है तो उसमें भी चल जाएगा। तो चेकआउट करो वंडरशेयर PDF एलिमेंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या ये सारी चीजें ट्रू हैं? क्या मूवी के मेकर्स एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं इसको इंप्रूव करने का? हाँ, कल मैंने जब ये सारी स्क्रिप्ट लिखी थी तो सिर्फ रिपोर्ट्स थे। आज ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। मूवी के मेकर्स ने स्टेटमेंट दिया है कि दे आर कमिटेड टू मेक अ फिल्म दैट इंडिया विल बी प्राउड ऑफ। उसके ठीक ऊपर प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग सीरियस हैं। हाँ भाई, पिक्चर को हमको अच्छा बनाना है। लेकिन फिर उससे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? यस एंड नो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो बोलते हैं ना, वो मूवी के लिए साबित हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना और राक्षस वगैरह जो अपने को पिक्चर में दिखेंगे वो सब CG कंप्यूटर पे किया है। और इस बात को तुम कितना मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन इन चीजों को वो लोग इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि तुमको बिलीव ही ना हो। फाइनल रिजल्ट जो आए ना, उसको देख के सब लोग शॉक हो जाए। सारे एनवायरमेंट की बात कर लो, चमगादड़ की बात कर लो, CGI एप्स की बात कर लो, सब कुछ इन सबको एकदम बेस्ट बनाने की पॉसिबिलिटी है। इसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। और ये चीज सुन के भी अच्छी लगती है कि मूवी के मेकर 100 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करने वाले हैं VFX के ऊपर। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अब वो लोग मूवी को इतना ज्यादा डिले कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और जो 100 करोड़ की बात चल रही है वो कहां से लेके आएंगे? मे बी प्रोड्यूसर्स एक्स्ट्रा डाले या फिर पॉसिबली मे बी प्रभास अपनी फीस थोड़ी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन देखो, ये जो 100 करोड़ की बात की जा रही है ना, उसके ऊपर तुम किसी का भी ओपिनियन बोलोगे तो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे इतने में क्या होता है। बट यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरी चीज है, टाइम। मार्वल इस टाइम पे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो है, लेकिन वो भी कभी कभी अपनी पिक्चर के अंदर खराब CGI दिखाता है।
इसीलिए नहीं कि उसके पास पैसे की कमी है, इसीलिए क्योंकि उसके पास टाइम की कमी हो जाती है। और देखो, अगर एक्चुअल में आदिपुरुष की टीम मूवी को इंप्रूव करना चाहती है ना, तो ये जो डिले का डिसीजन है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आज ही अनाउंस कर दिया हम लोग जून में रिलीज करने वाले हैं, 8 महीने का टाइम मिलेगा उनको। अगर उन्होंने इतना टाइम सिर्फ वीएफएक्स को इंप्रूव करने के लिए दिया है ना, तो आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन अगर तुमको याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यस और नो भी दिया था। तो नो वाला जो सेक्शन है ना, कि वानर सेना, राक्षस, एनवायरमेंट सब वो लोग बेटर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज उन्होंने रियल में शूट करी है उसको इंप्रूव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। हनुमान के लुक की बात कर लो, प्रभास के लुक की बात कर लो, या फिर रावण, उसका हेयर स्टाइल और उसका जो पूरा सूट था ना, वो इतना इजी नहीं इंप्रूव करना। रावण की लंका का जो झलक दिखाया था अपने को, वो देखने में तो एकदम साइंस फिक्शन लग रहा है। उसको भी वो लोग चेंज करके सोने की लंका बना सकते हैं, लेकिन एक्टर्स के ऊपर जो काम किया है ना, वो ठीक करने के लिए वापस से शूट करना पड़ेगा। और रावण यानी कि सैफ अली खान वाला पार्ट शूट करना है, तुमको भैया पूरा ही बुलाना पड़ेगा, आ जाओ। क्योंकि बाकी सब कुछ इंप्रूव करने के बाद 16 जून को जब ये पिक्चर रिलीज होगी, तो ये क्रिएटिव चॉइसेस सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ना बन जाए। क्योंकि मेकर्स ने आज जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसका पहला ही लाइन है कि दे आर कमिटेड टू आवर संस्कृति एंड हिस्ट्री। इतना बोलने के बाद तुम रामायण को मार्वल की सुपर हीरो मूवी जैसा बना रहे हो, तो फिर कहाँ की संस्कृति, कहाँ की हिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना, कि ये जो भी सब कुछ हुआ है टीजर को लेके, उसके रिएक्शन को लेके, उसके मीम्स को लेके, आज के दिन भले लोग उसको गाली दे रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो उसके बारे में, बट ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। डिपेंड करता है कि मूवी के मेकर्स एक्चुअल में ट्राई कर रहे हैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव में टर्न करने के लिए। क्योंकि इस पूरे साल अपन ने जो ट्रेंड देखा है ना, कि इतनी सारी मूवी रिलीज होती है लेकिन ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाती, लेकिन बुरे रीजंस के लिए ही सही आदिपुरुष ने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया है। सबको पता है कि आदिपुरुष आ रही है, अब उनको बस इतना करना है कि जो बैड वाला टीजर दिखाया था ना, उसके बदले बैड एस वाला ट्रेलर निकाले। सोचो अगर ऐसा वो लोग कर पाए तो क्या हाइप बनेगी पिक्चर की। मैं यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन को थोड़ा पॉजिटिव एंगल से क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मूवी को डिले करना और उसके ऊपर एडिशनल काम करना, ये सबसे ज्यादा हार्ड वाला ऑप्शन था मेकर्स के सामने, और उन्होंने वही किया है, ऐसा लग रहा है। अगर वो लोग आंखों पे पट्टी बांध के 12 जनवरी को रिलीज कर देते, फिर तो पिक्चर के बहुत मजे लेते हम लोग। लेकिन अब क्योंकि उनके पास 8 महीने हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी कि पिक्चर अच्छी बन सकती है, तो थोड़ा ही सही लेकिन पॉजिटिव तरीके से देखना मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी जून में इंप्रूवमेंट नहीं दिखी, फिर तो कह के मजे लेंगे, डबल मजे लेंगे। नहीं छोड़ेगी भाई पब्लिक, पिक्चर नहीं छोड़ेगी, कच्चा चबाने वाली है। 16 जून का रिलीज डेट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उससे 2 हफ्ते पहले शाहरुख खान की जवान आ रही है, और जून महीने में ही काफी सारी हॉलीवुड की मूवीज रिलीज होंगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी टक्कर है इसके सामने। क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी सब कुछ होगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाएगा। देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मजा आया ना वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, और इस वीडियो के अंदर जो मैंने पीडीएफ एलिमेंट के बारे में बताया वो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।